जान है। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर हापुड़ से आ रही है। धौलाना के बासतपुर गांव में एक 8 साल के बच्चे की गांव के ही कुछ लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। कारण आपको बताते हैं, बच्चा इन्हीं लोगों के साथ खेल रहा था। किसी बात पर कहासुनी हो गई, इन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। परिवार जब गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिले। पुलिस ने चश्मदीदों से बात करने के बाद गांव के कुछ नाबालिग लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अभी तक मारपीट की सही वजह नहीं पता चल पाई। तो देखिए, 8 साल का बच्चा, छोटा बच्चा है, कहासुनी खेलकूद में हो गई, लेकिन उसे इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। अब कुछ लोग जिनसे सवाल जवाब हो रहे हैं जो उसके साथ थे, कारण क्या था? खेल खेल में आप ये मानिए कोई बहुत बड़ा कारण तो बच्चों के बीच हो नहीं सकता, लेकिन बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाली खबर है ये। सूचना पर तत्काल पीआरवी और थाना पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। बच्चे के शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्राथमिक जांच में बच्चे के परिजन के द्वारा बताया गया है कि उस बच्चे के साथ गांव के ही एक युवक के द्वारा मारपीट की गई है। आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विपिन, अभी क्या इस पूरे मामले में सामने आया? कोई कारण क्या हुआ था? कौन कौन लोग थे? देखिए, कल शाम की ये घटना थी जिसमें 8 वर्षीय एक बच्चा था प्रशांत, जो अपने गांव के ही कुछ युवकों के साथ खेलने गया था। इसी दौरान खेल में कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद में मारपीट होने लगी और गांव के ही कुछ दबंग युवकों ने प्रशांत को पहरे से पीटा, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई। तो पीट पीट कर उसकी हत्या की गई है। हालांकि अभी जो विवाद समझ में आ रहा है, स्पष्ट कारण तो नहीं पता चला है, लेकिन बताया जा रहा है कि खेल के दौरान ही इन दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद में उसकी हत्या कर दी। और खुद परिजनों का कहना है कि प्रशांत जब अस्पताल उसको लेकर जा रहे थे तो प्रशांत ने ही बताया था कि गांव के एक युवक ने उसके साथ में बेरहमी से मारपीट की है और फिलहाल इसकी मौत हो गई है। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खेल खेल में अभी जो जांच में आया है कि खेल खेल में मारपीट हुई और उसमें बच्चे की जान चली गई, लेकिन कई बार लोग माँ बाप की रंजिश बच्चों से निकालते हैं, तो ऐसे भी मामले बहुत सामने आते हैं। आज यूपी में सियासत का शनिवार है। पूरे दिन सियासी पारा चढ़ा रहेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहले सुल्तानपुर और फिर अंबेडकर नगर में रैली करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी में तैयारियों का जायजा लेंगे। बाराबंकी पर प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली को हरी झंडी दिखाएंगी और मेरठ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे, तो वो भी शोषित वंचित सम्मेलन में हुंकार भरेंगे। मिर्जापुर में बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी भी एक रैली को संबोधित करेंगे। तो यूपी के चुनावी समर में प्रियंका गांधी कूद चुकी हैं। आज से प्रतिज्ञा यात्रा की वो शुरुआत करेंगी। इसी के लिए जो है यूपी कांग्रेस ने रूट मैप भी तैयार किया हुआ है। अवध से होकर निकलने वाली यात्रा कई जिलों से होती हुई 1 नवंबर तक जो है यात्रा चलेगी। वहीं सीएम योगी की बात करें तो यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में दोपहर 1 बजे के बाद कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे। करीब दोपहर 3 बजे सीएम अंबेडकर नगर में करोड़ों की सौगात देंगे और यहाँ भी लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। 25 अक्टूबर को होने वाले पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम समीक्षा बैठक और तैयारियों का जायजा लेंगे। योगी जो है वो रिंग रोड के किनारे मेहंदीगंज में होने वाली जनसभा में भी जाएंगे, जिसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। यूपी के चुनावी समर में कूदी प्रियंका गांधी आज से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए यूपी कांग्रेस ने रूट मैप भी तैयार किया है। अवध से होकर निकलने वाली यात्रा कई जिलों से होती हुई 1 नवंबर तक चलेगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कस रही है।
यूपी के चुनावी महासमर में कूदी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा के जरिए मिशन 2022 को पूरा करना चाहती हैं। प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए 23 अक्टूबर यानी शनिवार से चुनावी यात्रा निकाल रही हैं। 23 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ होकर 1 नवंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिज्ञा यात्राएं प्रारंभ की जाएंगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 3 रूट से निकलेगी, जिसमें पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी और ब्रिज क्षेत्र के जिलों के लिए है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए रखा गया है। घोषणा तो घोषणा रह जाती है, इसलिए प्रतिज्ञा जब हम वचनबद्ध है इन कामों को पूरा करने के लिए, तो ये प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का निर्णय व्यापक विचार विमर्श करने के बाद हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के द्वारा लिया गया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के दावों पर तंज कस रही है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस को 403 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में 40 सीट जीतने की जिनकी स्थिति नहीं है, वो महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कर रही हैं। यूपी के चुनावी रण में ताल ठोक रही प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। बहरहाल 2022 में जनता तय कर देगी कि कांग्रेस की चुनावी प्रतिज्ञा में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में रैली को संबोधित करेंगे। वो किठौर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन में बैनर तले हुंकार भरेंगे। ओवैसी पूर्व पार्षद जुबैर के परिजनों से मिलने उनके घर भी जाएंगे। 28 अगस्त को शास्त्री नगर में एआईएमआईएम पार्षद जुबैर की हत्या हुई थी। उनके स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें बाहुबली अतीक अहमद का फोटो भी है। वाराणसी पहुंची बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने यूपी पुलिस पर बेतुका बयान देकर अपनी ही सरकार को असहज कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में सब इंस्पेक्टर और महिला ऑफिसर बैठते जरूर है, लेकिन महिलाएं शाम 5 बजे अंधेरा होने के बाद थाने कभी अकेले ना जाएं। जरूरी हो तो दूसरे दिन सुबह अपने भाई या पति को लेकर ही थाने जाएं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे अतिथि के लिए। उन्होंने कहा कि माननीय 5 बजे के बाद अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के बाद हरदोई की शाहबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक रजनी तिवारी का एक बयान वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम गणेश जी की जो आरती गाते हैं उसमें बांझिन को पुत्र देत निर्धन की माया की जगह बांझिन की कोख भरे कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ईश्वर चाहे पुत्र दे या पुत्री, हम ही नारायणी हैं का ये वीडियो महिलाएं काफी पसंद कर रही हैं। अंधे को आंख देते कोढ़ी को काया, बाझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। हम लोग ये क्यों नहीं करते कि अंधे को आंख देते कोढ़ी को काया, बाझिन की कोख भरो। ये हम पुत्र की बात क्यों करते? बाझिन की कोख भरो, निर्धन को माया। वो भी चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, हमारा ही अंश है। हमें पुत्र नहीं, हम ये कहें कि बाजिन की कोख भरो, निर्धन को माया। ये संकल्प लेकर के हमारी बहनें यहाँ से जाएंगी। आप लोग जाएंगे यहाँ से संकल्प लेकर के? आपको ये संकल्प लेना होगा अपने लिए ही। आपको संकल्प लेना होगा अपनी बेटी के लिए, आपको संकल्प लेना होगा अपनी बहू के लिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के यूपी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी और सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे। सिद्धार्थनगर से पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। सिद्धार्थनगर से 8 और मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण भी करेंगे। सिद्धार्थनगर के अलावा फतेहपुर, एटा, मिर्जापुर, देवरिया, हरदोई, जौनपुर, प्रतापगढ़ और गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण होगा। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी लोकार्पण के बाद एक जनसभा भी करेंगे। इतना बड़ा मैदान है, कभी कोई आया हो
लेकिन वहीं हेलीपैड बनते थे। पूरे मैदान की एक एक इंच ज़मीन आज मोदी जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि इससे ऊपर संख्या हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का लोगों में उमंग है, उल्लास है, यहाँ तक चाहे आप लोग हो, प्रेस हो, चाहे जनता हो, चाहे व्यापारी हो, सबको लगता है कि ये सिद्धार्थनगर का निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का आगमन एक नए विकास को दस्तक देगा। उधर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा। कहा, कांग्रेस यूपी में हवाई वायदे कर रही है, लेकिन सरकार बनना तो दूर की बात, कांग्रेस को हर सीट पर उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। तो आपकी गंभीरता वहीं दिख जाती है जब आपके पास लक्ष्य जो है 200 का आंकड़ा पार करने के आपके पास उतने जीतने वाले कैंडिडेट ही नहीं हैं, आपके पास नॉमिनेशन के उतने कैंडिडेट नहीं होंगे। तो वादे वहाँ करने चाहिए जो आप पूरा कर सकें। 20 से 22 नवंबर तक यूपी में जो है देश भर के डीजी की कॉन्फ्रेंस होगी। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में इसका सेमिनार होगा। यूपी में पहली बार होगी डीजी कॉन्फ्रेंस। देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। पुलिस की छवि में सुधार पर भी मंथन होगा। और योगी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। बच्चों की जो स्कूल ड्रेस है उसका पैसा सरकार देगी। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की जगह अब पैसा मिलेगा और खाते में दिया जाएगा बच्चों के पेरेंट्स को। ये एक फैसला लिया है यूपी सरकार ने। यूपी सरकार बाहुबलियों से खाली कराई गई जमीनों पर सरकारी कर्मचारियों को सस्ते मकान देने की तैयारी कर रही है। अब तक करीब 2000 करोड़ की संपत्ति माफियाओं से मुक्त करा चुकी है। अब इन कर्मचारियों को सरकारी सब्सिडी पर फ्लैट देने की योजना है। सरकार की इस पहल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। उधर प्रतापगढ़ में इनामी एसपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति जो है यादव के स्कूल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के बिनौका गांव में 5 लाख के वांटेड बदमाश सभापति यादव का स्कूल प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन कब्जा करके अवैध रूप से स्कूल बनाने का इन पर आरोप था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 50 लाख रुपए है। 15 साल पहले एसपी नेता ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। उधर प्रयागराज में पुलिस और एसओजी ने शातिर चोरों के गैंग का खुलासा किया। धूमनगंज थाना इलाके में पकड़े गए चोरों से चोरी की कई वारदातों का भी पता चला। पकड़े गए 6 बदमाशों के पास से चोरी के 40 मोबाइल, 11 बैटरी, 7 इन्वर्टर, 1 चोरी की कार और 1 बाइक बरामद हुई है। चोरों ने दुकानों से करीब 5 लाख का सामान भी चोरी किया। पहले ये लोग दिन में दुकानों की रेकी करते थे, फिर रात में वारदात को अंजाम देते थे। चोरों का एक बड़ा गैंग जो 6 लोगों का है और उनके कुछ अन्य साथी जो इस पर भी तलाश में लगे हुए हैं, ये सब पकड़े गए हैं। और ये नैनी के मामा भांजा तालाब क्षेत्र के रहने वाले हैं और उसी के इर्द गिर्द अगल बगल के भड़रा और अन्य गांवों के सब लड़के रहने वाले हैं। ये सब एक जस्ट कार है जो किसी एक व्यक्ति से इन्होंने लिया है और उसको विद्युत विभाग में ये दिन में चलाते हैं, रात में रेकी करके दुकानों से सामान चोरी करना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मिल जाएगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही के नतीजे जो है घोषित कर दिए। 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,680 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि पिछली यानी जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,273 करोड़ रुपए रहा था। दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे की बात करें तो 12,480 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था और 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय जो है वो 167 लाख करोड़ रुपए रही। याद रहे कि इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय जो है 1.40 लाख करोड़ रुपए रही थी।
प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या आने का न्योता रामलला के मुख्य पुजारी ने भेजा है। आचार्य सत्येंद्र दास ने उन्हें निमंत्रण भेजा है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आने का उन्हें न्योता दिया गया है। रामादल ट्रस्ट की ओर से ये न्योता भेजा गया है। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आ सकते हैं पीएम। कल लखीमपुर कांड में एसआईटी को चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड मिल गई। एसआईटी ने कोर्ट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत गिरफ्तार सभी चारों आरोपियों लतीफ, अंकित, शेख की 2 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने जांच एजेंसी को सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड रविवार यानी 24 अक्टूबर तक के लिए दे दी। दरअसल एसआईटी ने आमने सामने पूछताछ करने के लिए आशीष मिश्रा, लतीफ, अंकित दास, शेखर की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी थी। एसआईटी की तरफ से दलील दी गई थी कि अब इस मामले में नए तथ्य सामने आए हैं, जिस वजह से आमने सामने पूछताछ करना बहुत जरूरी है। आशीष, अंकित, लतीफ और शेखर की विद इन 15 डेज दोबारा पीसीआर मांगी गई थी, जो आज शाम 5 बजे से 24 शाम 5 बजे तक स्वीकृत की गई। कितने दिनों की रिमांड? 2 दिन। 3 की चारों केस है ना? चारों केस की 2 दिन। क्या सर दलील? आपने कितने दिन की डिमांड? हमने 3 दिन मांगा था। आज शाम से 24 की शाम 5 बजे तक 2 दिन का स्वीकृत हुआ है। क्या सर इन दिनों में क्या मतलब इन्वेस्टिगेशन के अब वो विवेचक जाने, विवेचक जो भी अपना करें। हाँ, आमना सामने कराना है और कुछ नए तथ्य निकल के आए हैं, उन पर विवेचना की जानी है। 141 साल बाद श्रीलंका से आई भगवान बुद्ध की पवित्र धातु कुशीनगर से रवाना हो गई। भगवान बुद्ध की पवित्र धातु यानी उनकी हड्डियों के बचे हुए सूक्ष्म टुकड़े कुशीनगर से संकिसा जाएंगे, जहां उसकी विशेष पूजा होगी। इसके बाद उसे दिल्ली ले जाया जाएगा, जहां से धातु कोलंबो के लिए रवाना हो जाएगी। भगवान बुद्ध की पवित्र धातु भारत में राजकीय मेहमान है, इसी वजह से इसकी कड़ी सुरक्षा की जा रही है। श्रीलंका से आने के बाद इसे बुद्ध के शयन मुद्रा की प्रतिमा के पास रखा गया था। जब कुशीनगर एयरपोर्ट इनॉग्रेशन हो रहे थे, यहाँ पर रिलिक्स भी यहाँ लाया गया कि हमारे इंडिया और श्रीलंका में एक मैत्री का भाव जो है इसका फिर से जोड़ें। और इसका मतलब जो भगवान बुद्ध का अस्थि जो धातु जो है ये श्रीलंका गया है इंडिया से, फिर वापस इंडिया में आया है। इसका मतलब जो है कमिंग बैक टू इंडिया, बुद्ध इज कमिंग बैक टू इंडिया, ऐसे करके ना। चलिए एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।